हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने अव्यय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे, क्योंकि उसके पहले वाले वीडियो में मैंने अव्यय टॉपिक कंप्लीट पढ़ाया था। और तब मैंने आप लोगों को बताया था कि अव्यय का हिस्सा ही निपात माना जाता है। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि निपात को मैं अलग से पढ़ाऊंगी। तो आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ उसका नाम है निपात। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के बाद निपात से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं पढ़ा चुकी हूँ, जूनियर प्राइमरी दोनों के, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ा रही हूँ, ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ईवीएस के मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। और जिनका भी लेवल 2 में साइंस विषय रहने वाला है तो साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे निपात की परिभाषा। आखिर निपात होता क्या है? तो वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। सरल शब्दों में निपात का प्रयोग वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए किया जाता है। यानी जब हमें किसी बात पर जोर देना होता है तो हम निपात का प्रयोग करते हैं। इसका अपना कोई लिंग वचन नहीं होता, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। परिभाषा आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निपात के मुख्य प्रकार और उदाहरण, यानी जो प्रकार हैं निपात के, कितने प्रकार हैं? तो व्याकरण के अनुसार निपात के 9 प्रमुख प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? स्वीकारात्मक निपात, जिसमें हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे। नकारात्मक निपात में आपको नहीं और जी नहीं शब्द मिलेंगे। यहाँ पर मैंने प्रकार एक साथ लिख दिए हैं और जो प्रमुख शब्द हैं वो लिख दिए हैं, लेकिन आगे इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल और उदाहरण भी जानेंगे। तीसरा प्रकार है निषेधात्मक निपात। तो इसका शब्द क्या है? मुख्य शब्द मत। प्रश्नबोधक निपात, तो इसमें आपको क्या लगा हुआ मिलेगा और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कौन सा निपात है तो आप बता देंगे कि प्रश्नबोधक निपात है। अगला है विस्मयादि बोधक निपात। तो काश और क्या, और इसमें इस तरीके का चिन्ह भी आपको, विस्मय बोधक चिन्ह भी आपको मिल जाएगा। अगला है तुलना बोधक निपात। तो इसमें आपको सा मिलेगा। अवधारण बोधक निपात, तो ठीक, लगभग, करीब और तकरीबन इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे। आदर सूचक निपात में आपको जी शब्द मिलेगा और बलदायक या सीमा बोधक निपात में ही भी तो एकमात्र सिर्फ, ही भी तो एकमात्र सिर्फ इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ये मुख्य शब्द याद रहें। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें शब्द भी लिखे हुए हैं और 9 प्रकार भी लिखे हुए हैं। ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक के बारे में डिटेल में जान लीजिए। सबसे पहले जानेंगे स्वीकारात्मक निपात। तो जब किसी बात पर अपनी सहमति या स्वीकृति व्यक्त करनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब हम सहमति या स्वीकृति व्यक्त कर रहे होते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। शब्द क्या है? हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे। उदाहरण क्या है? जी हाँ मैंने आपका काम कर दिया है। यानी अपनी सहमति हम प्रकट कर रहे हैं कि मैंने आपका काम कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है नकारात्मक निपात। तो किसी बात को नकारने या मना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शब्द क्या है? नहीं, जी नहीं। उदाहरण देख लीजिए। जी नहीं, मैं आज बाजार नहीं जाऊंगा। यानी हम नकार रहे हैं कि हमें बाजार आज नहीं जाना, मैं बाजार आज नहीं जाऊंगी। तो इस तरीके के शब्द जो आपको मिलेंगे तो ये नकारात्मक निपात के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निषेधात्मक निपात। तो यह किसी को कोई कार्य करने से रोकने या मना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक और निषेधात्मक में याद रखिए, नकारात्मक में क्या है कि हम नकार रहे होते हैं, किसी कार्य को नकार देते हैं, किसी बात को नकार देते हैं, मना कर देते हैं। और निषेधात्मक में क्या है कि हम किसी व्यक्ति को कार्य करने से रोकते हैं या मनाही होती है। इसमें शब्द क्या है? इसका मत। उदाहरण क्या है?
तुम अब और अधिक मत बोलो, यानी मनाही करी जा रही है, मना किया जा रहा है कि तुम अब और अधिक मत बोलो। तो ये निषेधात्मक निपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नबोधक निपात, तो वाक्य में जब प्रश्न पूछने के भाव पर विशेष जोर देना हो, जैसे शब्द क्या है इसके, क्या। उदाहरण क्या है, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, यानी कि प्रश्न पूछने का भाव आ रहा है कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। इसके अलावा और भी कई वाक्य हैं, जैसे क्या तुमने खाना बना लिया। तो ये प्रश्न पूछने का भाव जिसमें आए, यानी प्रश्न पूछने के भाव पर विशेष जोर दिया जाए, तो वहां पर प्रश्नबोधक निपात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक निपात। इसमें क्या आपको मिलेगा, आश्चर्य, हर्ष, काश जैसे मनोभावों को प्रकट करने के लिए। शब्द क्या है, काश, क्या। उदाहरण क्या है, काश आज बारिश हो जाती। तो इसमें आप देखेंगे कि विस्मयादि बोधक निपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है तुलना बोधक निपात। तो दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुणों की तुलना करने के लिए। शब्द क्या है, सा, जैसे उसका चेहरा चांद सा चमक रहा है, यानी उसके चेहरे की चमक की तुलना की जा रही है चांद से। तो यहाँ पर तुलना बोधक, यानी तुलना हो रही है चेहरे की चांद से, तो यहाँ पर तुलना बोधक निपात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधारण बोधक निपात, तो किसी चीज की निश्चित सीमा, मात्रा या अनुमान का बोध कराने के लिए। शब्द क्या है, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। उदाहरण, मेरे पास इस समय लगभग 500 रुपए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर सूचक निपात, तो किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए। जैसे शब्द क्या है, जी। उदाहरण, पिताजी आज शहर से वापस आ रहे हैं। तो पिता के प्रति सम्मान को प्रकट करने के लिए हमने इसमें क्या लगाया, जी लगाया। तो जी क्या है, आदर सूचक निपात। अगला और आखिरी निपात है बलदायक या सीमा बोधक निपात। यह सबसे महत्वपूर्ण है, जो वाक्य के किसी शब्द पर विशेष बल यानी जोर देता है। शब्द क्या है, ही, भी, तो, तक, मात्र, सिर्फ। उदाहरण देख लीजिए, उसे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, यानी भी से क्या हो रहा है, जोर दिया जा रहा है, विशेष बल दिया जा रहा है कि उसे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ भी से साथ चलने पर जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर बलदायक या सीमा बोधक निपात है। तो ये निपात के 9 प्रकार थे, उदाहरण सहित आपको समझा दिए हैं, और आशा है कि आपने अच्छे से इन्हें समझ भी लिया होगा। अब ये छोटा सा टॉपिक है और वीडियो भी छोटा सा ही है, तो इसके प्रश्न भी इसी के साथ देख लीजिए, क्योंकि वैसे मैं एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद उसके प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ, लेकिन इसके प्रश्न मैं इसी के साथ करवा दे रही हूँ, क्योंकि कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था निपात, छोटा सा टॉपिक था, और ये भाग तो अव्यय का ही था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसे अलग से पढ़ा दूंगी, तो मैं अलग से ये वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए इसके कुछ उदाहरण हैं जो निपात के हैं, जो आपके एग्जाम से संबंधित है, तो उनको देख लीजिए। लिखा है, निपात किस शब्द वर्ग के अंतर्गत आता है। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है अव्यय और चौथा है विशेषण। तो अभी आपको बताया कि निपात जो है अव्यय के अंतर्गत आता है। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है, सिर्फ 10 प्रश्न में लेकर आई हूं। लिखा है, मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी है। इस वाक्य में सिर्फ किस प्रकार का निपात है। पहला है प्रश्नबोधक, दूसरा है बलदायक या सीमा बोधक, तीसरा है आदर बोधक और चौथा है निषेधात्मक। तो मुझे सिर्फ तुमसे 2 मिनट बात करनी है, इसमें बलदायक या सीमा बोधक निपात है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काश वह आज यहाँ होता। इस वाक्य में काश किस निपात का उदाहरण है। पहला है विस्मयादि बोधक, दूसरा है तुलना बोधक, तीसरा है स्वीकारात्मक और चौथा है नकारात्मक। तो काश वह आज यहाँ होता, इस वाक्य में काश जो है विस्मयादि बोधक निपात का उदाहरण है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? पहला है तक, दूसरा है मात्र, तीसरा है ही और चौथा है और। तो इसमें जो और शब्द है ये निपात का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जी नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता। इस वाक्य में जी नहीं कौन सा निपात है? पहला है स्वीकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक, तीसरा है प्रश्नबोधक और चौथा है निषेधात्मक। तो सीधा सीधा मना किया जा रहा है, नकारात्मक है। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, नकारात्मक निपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। निपात के कितने भेद माने जाते हैं? पहला है 5, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा 11। तो निपात के कितने भेद हैं? निपात के 9 भेद आपको बताए हैं। सी विकल्प इसमें आपका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा शेर सा निडर है। इस वाक्य में सा कौन सा निपात है? तो अभी आपको बताया जिसमें सा होता है वहां पर तुलना बोधक निपात होता है, क्योंकि तुलना की जा रही होती है, बच्चे की तुलना शेर से की जा रही है, यानी बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमने तो हद कर दी। इस वाक्य में तो क्या है? पहला है सर्वनाम, दूसरा विशेषण, तीसरा निपात और चौथा है क्रिया विशेषण। तो इसमें जो है तुमने तो हद कर दी, इसमें तो शब्द जो है ये है निपात। तो इसमें आपका सी विकल्प हो जाएगा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाड़ी ठीक समय पर आई है। इस वाक्य में ठीक किस प्रकार का निपात है? पहला है अवधारण बोधक, दूसरा है तुलना बोधक, तीसरा है प्रश्न बोधक और चौथा है आदर सूचक। तो गाड़ी ठीक समय पर आई है, इसमें ठीक किस प्रकार का निपात है? अवधारण बोधक। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को बच्चा बच्चा तक जानता है। इस वाक्य में तक का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? पहला है नकारात्मक भाव देने के लिए। तो नकारात्मक भाव तो नहीं दिया जा रहा, पहला तो गलत हो गया। वाक्य में बल देने के लिए, हाँ, वाक्य में बल देने के लिए तक का प्रयोग किया गया है। तो बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। तो छोटा सा वीडियो, छोटा सा टॉपिक। निपात जो है छोटा सा टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसके उदाहरण भी साथ में ही ले लिए, यानी जो संबंधित प्रश्न थे वो मैंने साथ में ही ले लिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। और नेक्स्ट मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। और आज जो टॉपिक पढ़ाया है इसमें आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।